गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कैसे हैं बच्चे? आज सब लोग मज़े में हो? ठीक है बच्चों, आज हम हिंदी में रिवीजन करेंगे पाठ 9, 10, 11 और 12 का। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे समानार्थी शब्द लिखो। समानार्थी शब्द में पहला है समाधि। तो समाधि का जवाब क्या आएगा? मकबरा या मज़ार। दूसरा संत। संत तो उसका समानार्थी क्या आएगा? साधु। और दूसरा है महात्मा। तीसरा नीत, तो उसका जवाब क्या आएगा? सदा, प्रतिदिन। पानी, तो पानी का जवाब है जल, नीर। सुगंध, तो उसका जवाब आएगा सुवास। फीकी, तो उसका जवाब है स्वादहीन। उपाय, युक्ति, तरकीब। प्रार्थना, उपासना, विनती। अब आगे हम पढ़ेंगे विरुद्धार्थी शब्द। कम, ज़्यादा, बड़ा, छोटा। भलाई, बुराई, अधूरा, पूरा। नेक, बेईमान, माँ, बाप। अब हम आगे पढ़ेंगे मुहावरों के अर्थ लिखो। नेक रास्ते पर चलना, सही रास्ते पर चलना। ऊंचे चढ़ना, उन्नति करना। मुंह में पानी आना, खाने की इच्छा होना। बात काटना, बीच में बोल उठना। घुटने टेकना, हार मानना। आगे हम पढ़ेंगे शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखो। लूटना और मारना, तो जवाब क्या है? लूट मार। सिले कपड़े के भीतर की तह, अस्तर। पानी की धारा या प्रवाह, जलधारा। एक मिठाई, हलवा। कटोरे के आकार का बड़ा पात्र, तसला। शब्दों के हिंदी गुजराती नाम लिखो। देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने गुजराती में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है। जहाँ गुजराती है वहाँ आपको हिंदी शब्द लिखना है, जहाँ हिंदी शब्द है वहाँ पर गुजराती शब्द लिखना है। तो पहले हम बात करेंगे डूंगળી। गुजराती में लख्યું છે डूंगળી, तो इसका जवाब आएगा प्याज। रताड़ू, तो हिंदी में क्या बोलेंगे? रतालू। पावड़ो, तो हिंदी में फावड़ा। अब देखो, यहाँ हिंदी शब्द दिया है कुदाल, તેને ગુજરાતીમાં શું કહીશું આપણે? કોદાળી। તસલા, તગારું, करेला, करेलू। ठीक है बच्चों, परीक्षा में भी ऐसा हम पूछते हैं कि ऐसे गुजराती शब्द है तो हिंदी लिखो, हिंदी शब्द है तो गुजराती लिखो। तो क्या है, आपको अच्छी तरह से पढ़ना फिर लिखना होता है, तो इसका ध्यान रखिए। अब आगे हम पढ़ेंगे कौन किसे कहता है। तेरे पास भी कुछ है, तो ये जवाब कौन बोलता है? डाकू अब्दुल कादिर से कहता है। दूसरा, झूठ बोलना पाप है,
तो ये वाक्य कौन बोलता है? अब्दुल कादिर डाकुओं से, सरदार से कहता है कि डाकुओं को कहता है, क्यों न एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। यह वाक्य कौन बोलता है? रज़िया बोलती है, अपने साथीदारों से कहती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उन्होंने पानी की खाली जगह दूर करने की सोची। तो जवाब क्या आएगा? कमी। मछली से खाली जगह के लिए मरना सीखो। मछली से हमें क्या सीख मिलती है? तो स्वदेश के लिए मरना सीखो। सच बोलने वाला बालक का नाम खाली जगह था। सच बोलने वाले बालक का नाम क्या था? अब्दुल कादिर। लता और पेड़ों से खाली जगह गले लगाने की सीख मिलती है। तो जवाब में क्या आएगा? सबको। सबको गले लगाने की सीख मिलती है। आम खाली जगह है। आम क्या है? फल है या सब्जी? तो आम फल है। अब हम बात करेंगे, प्रश्नों के उत्तर लिखो। अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? तो इसका जवाब, अब्दुल कादिर की समाधि बगदाद में है। बालक की उम्र कितनी थी? तो बालक की उम्र 9 साल की थी। अंधेरा कौन हरता है? तो दीपक उजाला फैलाकर अंधेरा हरता है। पतझड़ के पैरों से हमें क्या सीख मिलती है? पतझड़ के पैरों से हमें दुख में धीरज धरने की सीख मिलती है। आगे हम बात करेंगे, यह किसका चित्र है? तो यह सब्जी मंडी का चित्र है। दूसरी कुंजड़ी क्यों उदास बैठी है? कुंजड़ी यानी आपको मालूम है ना, मैंने आपको बताया था, सब्जी वाली, उसका पर्यायी शब्द कुंजड़ी। दूसरी कुंजड़ी क्यों उदास बैठी है? तो क्योंकि उसकी सब्जियां बिक नहीं रही है, इसलिए वो उदास बैठी है। हाथी उस डाली का क्या करता है? हाथी गुस्से में आकर क्या करता है? हाथी बरगद की इस झुकी डाली को तोड़ देता है। मेढकों ने परेशान होकर क्या किया? तो मेढकों ने परेशान होकर उपाय सोचा कि हम ये सांप के कैसे बचें। वो मेढकों को खा जाता था, तो उपाय सोचा उन लोगों ने। दुमदुमा गांव की क्या समस्या थी? दुमदुमा गांव की क्या समस्या थी? तो पानी की कमी हमेशा रहती थी, यही दुमदुमा गांव की समस्या थी। मसालों से रसों में क्या होता है? मसालों से रसोई में क्या आता है? स्वाद और सुगंध मिलता है, मिलती है ना। हाँ बच्चों, आपको ये जो मैंने पिक्चर्स आपको बता दिए हैं, ये आपको CW में लिखना है। मैं अलग से PDF नहीं भेज रही हूँ क्योंकि ये रिवीजन है। तो आपको CW की नोट में पहले 2-3 बार आपको पढ़ लेना है, फिर बाद में अपने आप से हिसाब से आपको ये आंसर लिखने हैं। CW में ही लिखेंगे रिवीजन करके, ठीक है। थैंक यू।